ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 29 जनवरी 2023 दिन रविवार 2 दिसंबर 1993 की अव्यक्त मुरली रिवाइज हो रही है। आज बेहद के माता पिता परम पिता परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड योगी, अखंड महादानी हैं। ज्ञानी, योगी, महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने। जो अखुट, अटल और अखंड हैं वही विजय माला के मणके बनते हैं। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, संपन्न की निशानी ही है। जो संपन्न आत्मा है, अखंड महादानी, एक सेकंड भी वो दान किए बिना रह नहीं सकते। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहले मनसा द्वारा शक्तियों का दान देने, वाणी द्वारा ज्ञान का दान, कर्म द्वारा गुणों का दान करने में हमेशा बिजी रहते हैं। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन जाते हैं। लेकिन शिव बाबा ने रिजल्ट में देखा कि वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी करते रहते हो, मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो, और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले हैं। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, दोनों को आवश्यकता है गुणदान की। वर्तमान समय, विशेष समय में वाईश्वरीय परिवार में, विशेष स्वयं में और ईश्वरीय परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ, अर्थात सबको गुणों का दान करो। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद हैं। इस प्रसाद को खूब बांटो। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, यह सहज स्वरों में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ये प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा, अखंड महादानी आत्मा हूं। मैं दाता का बच्चा, अखंड महादानी आत्मा हूं। तुम बच्चे 2 प्रकार से दाता बन सकते हो। नंबर 1, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति, शुद्ध वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। दूसरा, कर्म द्वारा सदा
स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। आजकल योगी आत्माएं भी सुनने की बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं। सब कहते हैं अभी कौन बना है, अभी तो गुणमूर्त कोई बना नहीं है। बाबा ने कहा किसी और को नहीं देखो, फॉलो ब्रह्मा बाबा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर को पाता है। नंबर 1 आत्मा की निशानी है। हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन, औरों को सिंपल करने के लिए स्वयं सैंपल बनना है। अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रहता है। जैसा कि बताया है, मनसा वाचा कर्मणा, जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। उनको व्यर्थ देखने, व्यर्थ सुनने, व्यर्थ करने की फुर्सत ही कहाँ है। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। ज्ञान तो बहुत है, सब एक दूसरे को खूब ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते बच्चे अभी गुणों को इमर्ज करो, सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। आप विशेष आत्माएं बाबा के साथ कंबाइंड हैं। लोग तो कहते हैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, और आप कहते हो जो करते हैं जहां जाते हैं बाबा साथ ही है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। इसलिए गाया हुआ है करण करावनहार, तो कंबाइंड हो गया ना, करणहार और करावनहार। मुश्किल को सहज बनाना, यही फॉलो फादर है। शिव बाबा ने संगम पर अनेक खजाने हम बच्चों को दिए। उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ एक श्रेष्ठ खजाना है, खुशियों का खजाना। तो ये खुशी का खजाना बाबा पूछते हैं आपके साथ सदा रहता है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो, या कभी कभी थोड़ी थोड़ी दुख की लहर भी आ जाती है। दुख की लहर की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी न करे। तो दुख की लहर से न्यारा तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। कितना थोड़ा सा समय ये परमात्म प्यार की प्राप्ति का है, तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था वो पा लिया, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। पा लिया कि जो था पाना, काम क्या बाकी रहा। दूसरों को भी ये खुशियां बांटते जाओ, दुखी को खुशी देना ये सबसे बड़े पुण्य का काम है। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न करना है, क्योंकि जो संपन्न होता है तो वही अचल होता है, वो हलचल में नहीं आता, और जितना खाली होता है उतनी हलचल अधिक। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजानों से संपन्न नहीं है।
क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति मर्ज होगी, उतना ये हलचल मर्ज होती जाएगी। हर कर्म में वो नशा होगा, दूसरों को भी अनुभव होगा कि ये शक्तिशाली आत्मा है। आजकल सर्व आत्माएं, मेजॉरिटी आत्माएं बहुत कमजोर हैं। तो कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आते। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां आर्डर पर चल सकती हैं, हाथ को जब चाहो जहां चाहो वहां चला सकते हो, ऐसे ये सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि इतने कंट्रोल में हो, जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। ये हमें अपने भीतर चेक करना है। तो आज बाबा ने आज का वरदान है, सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भाव। अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच। जो ये कवच नहीं पहनते वो नाजुक बन जाते, उनका टेम्परामेंट इरिटेबल हो जाता है, फिर बाबा की बातें बाबा को ही सुनाते। कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं, कभी दिल शिकस्त हो जाते। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। आज का स्लोगन है, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना है, तभी रहम दिल बन सकेंगे। इसलिए योग युक्त होकर रहना है और हर समय अनेक आत्माओं को जो कमजोर हैं उन पर रहम करते हुए उनकी सेवा में व्यस्त रहना है, खोए रहना है। मनसा वाचा कर्मणा सेवा में बिजी रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।